बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की, बोलिए गोपीनाथ जी महाराज की, बोलिए रामसा पीर की, बोलिए बस्ती माता की। आदरणीय दिनेश जी सोंडा और संदीप जी चौधरी मेरी आवाज सुन रहा है तो बाकी मेरे आग्रह आप मंच पर पधारे। अभिज्ञान कोचिंग का डायरेक्टर संदीप जी चौधरी और दिनेश जी सोंडा साहब पंचायत समिति नवलगढ़ का प्रधान और राजस्थान प्रधान संघ का प्रदेशाध्यक्ष और कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष राजू भारत माता की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक जी गहलोत, सचिन जी पायलट, राजकुमार शर्मा, आप भी बोलो राजकुमार शर्मा, सतीश कौम का नारा है, सतीश कौम का नारा है। अब की बार जन जन का नारा है, जन जन का नारा है। साथियों, चौटिया जी, प्रधान जी, ये सब आ गए। मैंने नारे लगा चुके। अब इन मार्किंग राजू नवलगढ़ की यही पुकार, नवलगढ़ की यही पुकार, नवलगढ़ की यही पुकार। 36 कौम का नारा है, 36 कौम का नारा है, 36 कौम का नारा है, 36 कौम का नारा है। और अब मैं बीच में व्यवधान बने बिना सीधो माइक सौंप रही हूँ अपना चेता, अपना लाडला विकास पुरुष और विकास की गंगा में ये पूरा नवलगढ़ में स्नान करा पड़ा आदरणीय राजकुमार जी शर्मा साहब। थोड़ी देर के लिए नीचे कर लो, फिर ऊंचाई रखना है ताकि सब दिख जाए। मुझे अपने भी यहाँ अगर बैठ सकते हैं तो या थोड़ा सा पीछे हो जाओ, उधर भी बहुत लोग हैं। एक बार सब जयकारा लगाएंगे। बोलिए बाबा रामसा पीर की, बोलिए गोपीनाथ जी महाराज की, बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए सागलपति महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की। यहाँ पर उपस्थित की जय, की जय, सबकी जय। मैंने कहा सबकी जय। बेटा तुले बुजुर्गों, एक बार बेटा झंडा थोड़ा सा बस, ताकि दिख जाए मुझे सारे। पिता तुले बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले मेरे युवा साथियों,
और बीच बीच में मेरी एफडी भी फंसी हुई है भाई, उनका ध्यान रखना, इन बच्चों का भी ख्याल रखना बीच बीच में। अरे तभी तो मैं कह रहा हूं, आप तो सुरक्षित अभी बैठे आराम से करा, बीच में फंस रहे तो चलेगा। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। अभी 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और उसके बाद घर घर हमेशा की तरह आप लोगों को हर चौखट पे जाना है और अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार की हाजिरी लगानी है। इतना आशीर्वाद मिला है पूरे अभियान में, माता बहनों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवा साथियों का और बच्चों का तो कहना ही क्या। अगर टाबरा का बोर्ड पड़ता तो मैंने एक दिन भी प्रचार करवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर टाबरा का बोर्ड पड़ता ना, 25 तारीख ने 10 बजे पहली सारी पेटा ने फुल करके आ जाता है। ये लोग हर गांव में, हर ढाणी में 3 घंटे लेट पहुंचा हूं मैं, फिर भी रात को 1 बजे भी जिस प्रकार से मेरी माता बहन, बुजुर्ग, युवा, बच्चे आशीर्वाद दे रहे थे, मेरा हौसला बढ़ा रहे थे, आज चेहरे पे चमक दिख रही है ना सबको, चेहरे पे मुस्कान दिख रही है ना आपको। ये मुस्कान और ये चमक दी आप लोगों ने। आप लोग निकल गए घर से लोगों के पास, सड़कों के ऊपर। डॉक्टर राजकुमार का हौसला बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं ढोला मारू, दीपावली पहले ये को माहौल कर दियो। मैं सोचे यार विकास की यात्रा चलाई है 35 दिन तक और हर गांव में इतना बड़ा जुलूस निकला। वार्डा के मां भी रात में 11 बजे तक मेरा इंतजार करता रहा और 6 तारीख को समापन हुआ उसका निवाई में। बीच में कोलशा वालों ने हाथी पे मंगा के, डोमरा वालों ने हाथी पे बिठा के, तोगड़ा और कोटपुरा वाले ऊंट पे बिठा के, कोई ट्रैक्टर पे, कोई मोटरसाइकिल पे, कैमरों क्या पर बिठा के जुलूस निकाला बड़ा। और 6 तारीख ने जब निवाई में समापन हुए हो, वहां पे इतने जबरदस्त लोग आए थे क्योंकि उस दिन भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब की मूर्ति का वहां पे अनावरण किया था अपन ने। और 6 तारीख से लेके 10 तारीख 11 तारीख तक मैंने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि 35 दिन की सफल विकास की यात्रा थी जो इस 5 साल में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। गांव में सड़कों के, नवलगढ़ की एक बहुत बड़ी सौगात मिली है ब्लड बैंक की। अब खून लेने के लिए सिक्कर जोगियों नहीं जाना पड़ेगा। और 6 दिन 7 दिन बाद में ये ढोला मारू ऐसे फर्जी गुब्बारे में हवा भर के लाया और मुझे तो सच बता रहा हूं अफसोस होता है जो पिछले 20 साल से 25 साल से मेरे साथी हैं बेचारे, वो बीजेपी में काम करते हैं, हमेशा आस लगाए रखते हैं कि इस बार हम कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट देंगे। वो ये दम भी भरते हैं कि कांग्रेस बीजेपी में अलग अलग दोनों में फर्क है। बीजेपी बोलती है हमारे कार्यकर्ताओं को महत्व देती है, तो इस ढोला मारो जैसा कार्यकर्ता तो उन्हीं को मुबारक है जो बेचारे 25-30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 5 साल मेहनत करते हैं। मैं कोई उनके साथ उनके साथ भावनात्मक बातें नहीं कर रहा हूं कि वो सोचे कि मैं कोई उनको भड़का रहा हूं। मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं कि भाई जिसने पिछली बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, 40,000 वोट लिए और उसके बाद के अंदर पूरी 5 साल तक वो ढोला मारू गायब हो गया नवलगढ़ से। फिर अचानक आया
और एक झूठ का ऐसा आडंबर पैदा किया गया, बड़ा कहते तो परसाम जाके करे हठी साफ है, कदे आगे तोगड़म कहते हठी साफ कहते ढिगाल में। मैं आज कहता हूं बाबा राम साहब पीर की धरा पर पहला चुनाव जीता आप लोगों ने 14,000 वोटों से, अपने काम किया, सेवा की, चिकित्सा मंत्री बना आपके आशीर्वाद से, खूब काम किए। दूसरा चुनाव जीते आप लोग 33,500 वोटों से, फिर खूब काम किए। तीसरा चुनाव जीते आप लोग 36,500 वोटों से, और इन 5 सालों में तो कामा की कोई कमी कौन छोड़ी। इसलिए 36 कौम की जनता ने एक नारा दिया, अब की बार, पीछे तक हाथ खड़े होकर आनी चाहिए आवाज, अब की बार, अब की बार। ये सच है, कोई ये सट्टा पट्टा में कोई लगा रहा, कोई रात नहीं काट लीजिए। मैं आज करे हूं जो मेरे को सुन रहे हैं, अगर कोई गलती से कोई राजकुमार ने खागो है तो 1-2 दिन में वापस पलट जाए, जो नहीं मैं करे घर बिक जाएगा तो भी पैसा को नहीं चुकेगा वहां का। इन झूठों का आप अंदाज लगाओ। एक सर्वे हुआ राजस्थान के अंदर, एक स्वतंत्र एजेंसी, क्योंकि इन्होंने मीडिया को तो सबको खरीद रखा, आपको सबको पता है। आज वाले अखबार छाप रहे हैं कि नवलगढ़ में टक्कर है। अरे भाई यही टक्कर सीधे पास क्या कोई खोटा गढ़ है, कैसे क्यों काम कर सकते। 3 तारीख को जिस दिन पेटियां खुलेगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से हर गांव, ढाणी, वार्ड में मेरा जो हौसला बढ़ाया है 36 कौम के लोगों ने, अपने सगे बेटे भाई की तरह बनोरा गागा के माता बहनों ने कटे चावल, कटे खींचड़ी, कदे घूगरी, पतों को नहीं कत्तो आशीर्वाद दियो है हर गांव ढाणी में। मैं आपको मनोज तेरो तो अभी वो बंदोरो सुन से ऊपर है, तो आई जाए एक बार, अभी टाइम है, अपने आ जाए ऊपर आ जाए। तो उसके बाद जिस प्रकार से आशीर्वाद मिला, जिस दिन नॉमिनेशन भरा, जन सैलाब उमड़ा। जननायक अशोक गहलोत साहब आए, जन सैलाब उमड़ा। हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल कोलसा की धरा पर आए आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, वहां भी किसानों के महासम्मेलन में जन सैलाब उमड़ा। मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, राजस्थान में 200 विधानसभाओं में सबसे बड़ी जीत आपके बेटे, आपके राजकुमार की होगी। मैं व्यापार मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, व्यापार वर्ग से, जो नवलगढ़ के अंदर 15 सालों में विकास का एक गुलदस्ता तैयार किया है, जियो और जीने दो, इस भावना के साथ भाईचारे का 15 सालों में एक गुलदस्ता तैयार किया आपके डॉक्टर राजकुमार ने। व्यापारी आए, अपना व्यापार करे, आराम से घर पे जाके चैन से सोए, उसको ये चिंता नहीं हो कि पीछे से मेरे प्रतिष्ठान के ऊपर कोई डाका डाल देगा। दिन में भी आप अंदाज लगा लो, 15 साल पहले इंस्पेक्टर राज था, 15 सालों में आपको कोई तकलीफ नहीं आने दी। ये लोग नारा दे रहे हैं डोला मारू वाले, परिवर्तन। क्या को परिवर्तन चाह रहे हो भाई? क्या परिवर्तन नवलगढ़ में वो लाना चाहते हो जो 15 साल पहले एमएलए और आम आदमी के बीच में 10 बिचौलिए हुआ करते थे? क्या वापस वो परिवर्तन लाना चाहते हो? अरे बड़े मुश्किल से पिंडो छूटे हैं। राजकुमार से सीधा संपर्क आप लोगों की ताकत है, डॉक्टर राजकुमार की आप लोग ताकत है। घर जैसा लगता हूं आप लोगों को। मेरा चेहरा अगर थोड़ा सा भी मायूस दिखता है तो आपके चेहरे पे
मायूस आ जाती है। मेरे कान में हजारों लोगों ने कहा है, अभी भी डूमरा के मोटाड़ी जोड़ी के अंदर सभा थी, एक बुजुर्ग थे, मेरे को आते 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे। मुझे आते क्या कहते, मैं तेरे गाड़ी से उतरता है, तेरा चेहरा गन देख रहे हो, लेकिन तू आज हंसते हुए दिखेगी, तन क्यों को नहीं बोल रहे। ये सच्चाई है भाई। देखो दिवाली से पहले तो गोड़ा तोड़ रहा, क्या देखो थाने बता दो। हाँ तो सच्चाई है। मड़ा चारों तरफ 5-4 में ढोला मारू हर गांव में, मीडिया के सामने बोला तो क्यों को नहीं हो, क्यों को नहीं हो, कोई काम ही को नहीं हो। मम करो काम गए मड़ा हॉस्पिटल में जाके इधर दवाई लेके आए, क्या हॉस्पिटल बने को नहीं। बढ़िया बढ़िया सड़का पर चले, नाच करे नागिन को, और क्या सड़क बनी को नहीं। बढ़िया बढ़िया सुबह सुबह 2 घंटा पानी का मान नहावी, क्या पानी है ही को नहीं। बढ़िया साइंस पार्क में जाके 3D मूवी देखे बड़ा, क्या साइंस पार्क बने को नहीं। अरे भाई काम लोगों को दिखता है, इसीलिए डॉक्टर राजकुमार के रूप में नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ने 2008 में बड़ी उम्मीदों के साथ ये पौधा लगाया था, और लगाने के बाद राजकुमार ने नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का पूरा ध्यान रखा। ये परिवर्तन चाहते हैं, ये परिवर्तन चाहते हैं क्या गुंडागर्दी का? क्या वापस वो समय लाना चाहते हैं जब 7 बजे बाद कहते थे कि घूम चक्कर की तरफ जाना किसी इज्जतदार के लिए ठीक नहीं है। आज रात को 2 बजे भी मेरी माता बहन अगर अकेली आ जाए, मजाल नहीं कोई अंगुली उठा के देख ले। नवलगढ़ में अगर 1-2 ऐसी वारदात हुई भी है काहे की चोरी की, प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर उन चोरों को पकड़ा है। मैं वादा करता हूं आपसे, मार्च के पहले बजट में पूरे व्यापार को जितना भी बाजार है सब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सीसीटीवी कैमरे से लेस करूंगा, ताकि एक छोटी सी भी वारदात उसमें कैद हो जाए। संकल्प तो मेरा हर गांव ढाणी का और शहर का है। दुआ करना। और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर मैंने भी पहले बताया आपको, एक स्वतंत्र एजेंसी ने सर्वे किया है 43, मैं जो कह रहा हूं उसमें अगर फर्क आ जाए तो 3 तारीख तक देख ला। 3 तारीख को जतिल पेटियां खुले, 43% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल रहे राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है, मिजोरम के अंदर जिस वहां के लोकल अगर पार्टी की टक्कर है वो भी कांग्रेस से ही टक्कर है वहां पे। अब ये राजस्थान में 3 तारीख तक ये सरकार बनाएंगे। 43% जनता ने कांग्रेस को सत्ता में आने का सर्वे में बताया है, और 41% बीजेपी को। अब देखो उल्टा देखो, इन्होंने टीवी में क्या चलवाया, 43% बीजेपी, 41% कांग्रेस। आप समझना बात को। अरे हजारों लोग गांव में रात को 2-2 बजे तक मीटिंगें कर रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे बाबू ने बटे बटे करा के अंदाज लगा लीजिए, अपनी एक मीटिंग हुआ बाद के माए पलटा पलटी करवा लग जाए। राजस्थान का मामला नहीं है, ये सब दिल्ली से मैनेज हो रहा है, दिल्ली से। ये करेंगे कि 125 सीट आएगी बीजेपी की, उल्टा कर लेना। कर्नाटक में क्यों हो, कर्नाटक का माए कहता बीजेपी की 125 सीट आ रही है, 120 सीटें आ रही है, और जिधर रिजल्ट आया तो कांग्रेस की 136 सीटें आई। काम को और सेवा को आशीर्वाद देते हैं, क्यों नहीं देंगे। 25 लाख रुपए का इलाज फ्री, उसमें बता रहा हूं, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। 25 लाख रुपए राजस्थान में या राजस्थान के बाहर कहीं भी इलाज कराओ, राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गहलोत जी की कांग्रेस सरकार उस परिवार को देगी। और अब 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है।
ये बड़ी बड़ी योजनाएं कर्मचारी वर्ग को ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा देकर पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारी खुश है। कोई भी सरकार होती है उससे एक वर्ग हमेशा नाराज होता है, जिसकी भी सरकार होती है वो कर्मचारी वर्ग। पहली बार हुआ है राजस्थान के इतिहास में कि कर्मचारी कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, आपकी सरकार वापस आनी चाहिए। सरकार 100% अपनी बनेगी। मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, नवलगढ़ में शांति है, अमन चैन है। 15 सालों में डॉक्टर राजकुमार ने आप लोगों से राजनीतिक रिश्ता नहीं, परिवार का रिश्ता रखा है। एक व्यक्ति की परेशानी मेरे लिए बड़ी बात होती है। बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से कभी कोई ऐसी कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी। 15 सालों में कोई ऐसी अनहोनी घटना नवलगढ़ में नहीं होने दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं 24 घंटे का समय बाकी है। परसों सुबह वोट पड़वा लग जाएगा। 10 बजे पहली सारा वोट पड़ जाना चाहिए। इसी के बाद में लिस्ट देख लीजिए कि अपने वार्ड में अपने बूथ पर की का वोट अभी बाकी पड़े हैं। ये तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, हर चुनाव में सिर्फ एमएलए के में नहीं, जब मैं विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ता था और आज तक मेरे आरोपों का चोली दामन का साथ है। ये चुनाव के समय पता नहीं घटा सुधा हुई है और आके बम फेंक के कटे चला जाए। अरे 5 साल कहां जाते हो? 5 साल तो बताओ, अगर कोई है तो 5 साल पहले बता दो। हर बार कहते इस बार नॉमिनेशन कैंसिल करवा देंगे। अरे तो करवाओ भाई। सिर्फ ये लोग एक भ्रम की स्थिति फैलाते हमेशा, और इस बार तो ये ढोला मारू दिल्ली में मीटिंग करके और इनकी जेब ढीली हुई है। और मैं आज कह रहा हूं, मैं तो हर गांव में भी कहा है कि ये गाड्या वाड्या को टेंट को हिसाब कर लीजिए, नहीं 3 तारीख बाद में 3 तारीख बाद में ढोल का घूमेगा और बाद में मन गवा विक्रम दोगे भाई साहब बात करो थे। अरे हाँ, अभी आज तो वैसे भी खुशी का दिन है। अपने सबसे बड़े कंपटीटर जो विधायक प्रत्याशी है, आज उन्होंने भी अपने को समर्थन दिया है। मुझे डर ढोला मारू से नहीं लग रहा था, मुझे सुभाष जी से लग रहा था। मैं ओम्बी ने वो ओम्बी रात्रि के बोले एक खाट लेके आ रहे हो गांव से। मैंने क्यों ले रहे? और सुभाष भाई हर बार चुनाव लड़ा, बाद में लास्ट में आकर मन आशीर्वाद देते हैं। तेरा मन नहीं है 5 साल से रुपये कहते खिंच करेगा। मेरा मन तो बहुत ठाडो हो कि वो ढोलो मारो आयो थे। बिकन में एक मेरी मिसेज के लिए कैंसर के लिए कहो कि मेरी मदद कर थोड़ी सी, पर बोले मेरे को तो मोदी महंगाई कर दी, बोले पिस्ता ही को नहीं। ये सुभाष जी भैया नौलगढ़ के कोहिनूर है, नौलगढ़ के कोहिनूर है अपने। बिराजो एमएलए साहब, बिराजो एमएलए साहब। मैं ये बातें आप सबको पता है, 15 साल में आप लोगों ने देखा है, परखा है, अच्छे तरीके से जांचा है। जो काम हो गए
जो काम हो गए, आप सबको बधाई। इतना जरूर कहता हूं, आपका मान हमेशा बढ़ाया है, हमेशा बढ़ाऊंगा। आप लोगों को साक्षी मानकर एक ही बात कहना चाहता हूं, भगवान की नजर में मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, कानून की नजर में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, माता पिता की नजर में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, आप लोगों की नजर में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। ये मैं आपके सामने शपथ पूर्वक कह सकता हूं। जो ये आरोप लगते हैं, मैं तो कहता हूं कि हमेशा आरोप लगाते हैं लोग, 100 करोड़ से नीचे आरोप नहीं लगाते। और बदराना वाली बात भी आप लोगों को सबको पता है, मेरी इच्छा वहां पे हॉस्पिटल बनाने की आज भी है। वो ट्रस्ट की जमीन है, ये नवलगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। और मिलिट्री कैंटीन बनाने की वहां पे इच्छा है, एक अच्छा 15 बीघा में पार्क जहां पे शाम को परिवार सहित मेरे नवलगढ़ के लोग जा सके, वहां पे घंटा 2 घंटा बिता सके, ऐसी व्यवस्था मेरा एक सपना है। नवलगढ़ में अभी बहुत बड़े काम बाकी है। अभी तो ड्रेनेज का काम चल रहा है, गंदे पानी की निकासी का। उसके बाद हेरिटेज वॉक वे और रात्रि बाजार का कोरिया की टीम इस काम में लगातार लग रही है। लगभग 35 करोड़ रुपए से ये सारे हेरिटेज वाले काम होने वाले हैं। अब मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा, एहसान मंद हूं आप लोगों का। गांव गांव के अंदर मैं रात को पिताजी से कह रहा था कि बापूजी 15 साल कोई आदमी विधायक रह जाए और बिका बाद के माए भी अब तो आशीर्वाद मिले गांव गांव डाणी डाणी में, इसु बड़ो कोई काम को नहीं, उसके लिए 15 साल रह जाए तो 5 साल में लोग कपड़ा पाड़वा लग जाए। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने आप लोगों की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरा हूं। आप सबकी आत्मा जानती है, दिल जानता है, दिमाग जानता है कि 15 साल के अंदर नवलगढ़ की गांव डाणी शहर जो आजादी के बाद से उन सुविधाओं के लिए तरस रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा विकास करने वाला हमारा जनप्रतिनिधि आए जो काम करे, सेवा करे, हमसे सीधा मिले, हमारे सुख दुख के अंदर शामिल रहे। वो आपकी कमी मैंने पूर्ति करी है और आज उसी का आशीर्वाद है कि 15 साल पहले जब चुनाव लड़ रहा था, पहले चुनाव में यही इसी गणेश चौक में ऐसे ही ये मीटिंग चल रही थी। आज चौथे चुनाव में भी ऐसे ही मीटिंग चल रही है। आपका एहसान है, ये कर्ज के रूप में है। अगले 5 साल फिर दिन रात मेहनत करके जिनके काम रह गए हो, चाहे वो ट्रांसफर्स के हो, चाहे सड़कों के हो, चाहे पीने के पानी के हो, कोई भी काम रह गया उन कामों को मैं पूरा करूंगा। और सबसे बड़ा काम मैं युवा साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, 800 बच्चे श्री सीमेंट में काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, 800 बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं। 3 महीने में ये फैक्ट्री चालू होगी और 800 की जगह आने वाले वक्त में 8000 बच्चे यहाँ के नवलगढ़ के वहां पे मैं एडजस्ट करूंगा। थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ए ढोला मारो रे कह रहे कि राजकुमार की फैक्ट्री है, तेरे मुंह में घी शक्कर, तेरे मुंह में घी शक्कर कि मारा अति हैसियत है कि अब फैक्ट्री भी खोल सका। एक आयो वो जयपुर से पागला को डॉक्टर जगह भी करे कोई इलाज ले पान चले वो जिंदगी भरी इलाजू मुक्त को नहीं हो सके। अरबिन कोई कहते कि साहब वो चिराना को यार अब तो वो भी पहले पड़े है कि साहब नौलगढ़ में मेरा नाम दे रहे नौलगढ़ का तू 100 रुपये भी माफ करेगा कि कहते भला आदमी। वो क्या कहे कि दुबई में 4 होटल है, 4 को नहीं पूरा विश्व में अपने तो 40 होटल है। अच्छा ये बात बताओ, अगर गाड़ी हो अपने कने जड़ा कोई सांस ले जाए ना मांग के ले जा तो सके ना, और वो खुद ही पैदल वजना के लिए जैसी है होटल दुबई में। कोरोना में
300 लोगों को 3 महीने मेरे बुआ जी के लड़के विनोद शर्मा जी ने खुद ने रखा, खाना खिलाया, 3 महीने रखा उनको। जब ठेकेदारों ने सड़क पे फेंक दिया, जब कंपनी ने बाहर फेंक दिया, 300 लोग थे जिसमें 90% नवलगढ़ विधानसभा के और 10% मंडावा, चूरू, झुंझुनू। कारण कि उन होटलों का उद्घाटन मेरे हाथों से हुआ था। आप कोई भी प्रतिष्ठान खोल लेना, ये गीतांजलि वालों ने ज्वेलरी का शोरूम खोला, जानू जी भाई साहब ने कहा कि शिवकर्ण जी भाई साहब ने कि आपको फीता काटना है। मैंने कहा मेरे से मत कटवा यार भाई साहब, मैं काटूंगा तो आप कह देगा कि ज्वेलरी का शोरूम में भी राजकुमार की पार्टनरशिप है। और पाछू को दिक्कत आ रही होगी, हर कोई कहो कि 50% कंसेशन कराओगे। ये चीजें कोई भी प्रतिष्ठान खोलते हैं मेरा नाम जुड़ता है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने एक ही फोन किया कि बहुत कुछ लोग हैं, 10 ही थे शुरू में, तो 10 ही थे। मैंने कहा इनको कंपनी से बाहर कर दिया है, ठेकेदार ने भी निकाल दिया है, इनको रखो, जब फ्लाइटें चालू होंगी तो मैं इनको बुलवा लूंगा। फिर 10-10 करते करते 300 लोग हो गए 3 महीने में। उनमें 25 लोग ऐसे थे जिनके पास टिकट के पैसे भी नहीं थे, वो भी आपके आशीर्वाद से 25 लोगों को टिकट के पैसे भी पहुंचा, मतलब टिकट करवा के बुलवाया उनको। तो मैं इतना ही कह सकता हूं आपको, थैंक यू। तो मैं बस यही कहते हुए, और आज बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन है, बोले खाटू श्याम जी की। और मुझे कहा गया है कि नवलगढ़ की जनता आप पर बहुत आशीर्वाद रखती है, तो मैं उन सबसे कहता हूं कि आप लोगों से मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। मैं आप लोगों के परिवार का हिस्सा हूं, और जब तक मैं सेवा करूंगा, काम करूंगा, आपका दिल जीतता रहूंगा, तब तक इस जनसेवा में हूं। बीच में थोड़ा सा गैप रहा, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही। इन 15 सालों में अगर किसी को कोई जाने अनजाने में तकलीफ पहुंची है, क्योंकि खींचा के टाइम पर बात होनी चाहिए। जब खींचो मट जाए है, जरा आपस में बाया में बात होनी चाहिए कि भैया छोटी मोटी बात हो जाए तो माफ कर दीजिए रहे। जी हाँ, एक दोस्त मेरा अच्छा कार्यकर्ता था, वो नाराज चल रहा था। मैंने जाके पूछा उससे क्यों नाराज हुआ है। उसने कहा भाई साहब 2 साल पहले थे हमारा गांव में आया और मेरा साडू के साथ मैं सड़क पर खड़े हो, और माला साडू ने बोले देखो भाई जी गाड़ी आओगी, रुकेंगा और मेरे से गले मिलकर बाद में आगे जाएगा। मेरी किस्मत खराब ही, बा गाड़ी रुकी को नहीं, मैं सीधो निकल गो। वो साडू के क्या देख ले तेरी इतनी चलेगी राजकुमार का। तो मैं वो तो 2 साल तक क्यों ही बात ने पेट में लिया रही हो यार, बता दे तो माजे तो घर दोबारा गाड़ी रोक के तेरे से गले मिल जा। तो एक छोटी छोटी नाराजगी भी परिवार की है। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा, परसों तक संभालो अपने राजकुमार को वापस हमेशा की तरह। उसके बाद 5 साल जी जान से जुट जाऊंगा वापस मिशन में, और नवलगढ़ को विकास की ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा, यही वादा करते हुए आज ग्राम पंचायत चलासी की गाड़ी में हमने प्रचार में लगे हुए थे और बैलेट पेपर वगैरह बांट रहे थे। तभी एक किसान महिला ने जब बैलेट पेपर दिया उनका, तब ये जो भी पत्ते हैं उसने कहा जय हो, और उनको उनकी अमानत सौंप देना राजकुमार जी को। तो मैं इनको इनकी अमानत सौंप रहा हूँ। एक मेरा स्टार प्रचारक है, देखो आपको 2-3 स्टार प्रचारकों से परिचय कराता हूँ। चुनाव प्रचार तो आओ ऊपर और देखो नारा लगाओ वो नहीं, सुभाष जी तो भाषण बयान देखो पाचे मांगते का मरो को भी मत। और अरे मनोज भैया ऊपर आओ देखे।
ये देखो आप एक बार आगे लाओ पास से दिखे से बैठ जाओ, थोड़ा बटन में दिख जाए। खाटू श्याम जी का जन्मदिन है, उसी का गाय। श्याम दातार की दातार की बोलिए राम शाबीर की, बोला खाटू श्याम की, बोला ढोलगढ़ की जनता की। आगे आगे ब्राह्मण को बेटा लहरा चला बाकी तारे खाटू मसाला श्याम दातार के धन मांगे ब्राह्मण का बेटा के धन मांगे बाकी तारे खाटू मसाला श्याम दातार। एक बता बात और बताऊं कि मुंगा में चाको लगे कि मोठा में जरा मूंग चावल बहुत गाले शक्कर घी मूंग चावल बाको स्वाद अलग ही हो है। और आज एक बात और सुन लियो, आज सवा बहुत ही तो अच्छा कतली खाओ खूब रड़े काट दे गाड़ा की। ले भाई एक चुनाव प्रचारक हो रहा है, फिर 2 लाइन बोल के मैं आप। हेलो, ये हमारे राजकुमार नेताजी, हाँ आलू ले लो, गोभी ले लो, अरे आलू ले लो, गोभी ले लो, राजकुमार तो 2 ले लो, सब नोएडा जी सड़क बनेगी, सब बनेगी नोएडा जी, तो हमारे चूचे बनाते, हमारे चूचे बनाते। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, और एक गाना का मेरे साथ गुनगुनाना सब लोग। किसी के कान में हीरा, किसी के कान में ही पीछे तक मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। यारू ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारू ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया आपका एहसान। आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार हमेशा मानता है ये 24 घंटे हैं, संभालो अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को, और 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कराना। जितना अधिक मतदान करोगे उतनी बड़ी जीत आपकी होगी। अब इसके बाद कार्यालय 1 घंटे कार्यालय बैठेंगे। भाई साहब ने कह दिया है 15 साल जम करके सेवा की है, लेकिन फिर भी जैसे गाड़ी नहीं रोकी, साडू के सामने गड़बड़ हो गई, तो वो एक शेर है ना, रही होगी मजबूरियां उनकी भी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और जोरदार तालियों गड़गड़ाहट के साथ व्यापार मंडल से मैं पवन जी भगत, विनोद जी बघेरिया, शिवरतन जी मोरारका, ओम जी सर्राफ, रवि शाह जी, राजू जी मोरारका, सुभाष जी सिंगोदिया, कप्तान जी जाकलिया, राजू जी मोदी, बेणी जी चिरानिया, महेंद्र जी चिरानिया, प्रमोद जी डोडवाल, गणेश जी विरोलिया, बनवारी लाल जी विरोलिया, देवू जी मोरारका, जयप्रकाश जी शाह और रवि जी चिरानिया को बुलाता हूं कि वे आए और व्यापार मंडल की ओर से राजकुमार जी, हमारे विकास पुरुष, हमारे चेते, हमारे लाडले विधायक महोदय का स्वागत करें। और आज बाबा श्याम का हैप्पी बर्थडे है, तो बाबा श्याम के जन्मदिन का केक भी काटा जा रहा है। बोलिए लखदाता की, बोलिए शीर्ष के दानी की, बोलिए तीज मारवाड़ी की। आज तो भाई बोला ना,
थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की। बाप मारो गांव गयो है ना जना कद आवे गो, बाबा के भक्त